अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, यानी हम इसमें लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं और हमें नॉलेज मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जो कि डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब बनावट, ठीक है। तो इससे साबित हुआ, लफ्ज़ी मायने बायो मीन्स लाइफ, लोगोज मीन रीजनिंग, स्टडी करना, जानना, ठीक है। तो बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ and living organism which are different from each other according to size, shape and composition, ठीक है। इस डेफिनेशन को मैंने एरो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कहीं पर भी बायोलॉजी की डेफिनेशन को लिख पाएंगे, किसी को भी समझाना वो आप समझा पाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह से आप इसको अलग अलग वर्डिंग्स में लिखना चाहें आप लिख पाएंगे, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से जो एरो डायग्राम, इसको माइंड मैप के ज़रिए सोच कर इसको आप लिखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि लाइफ क्या होती है, ठीक है। ये सवाल बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम बायोलॉजी पढ़ना शुरू होते हैं, यानी कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, तो अगर हमारा बेस स्ट्रांग होता है ना, तो हम आगे जाकर उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न करते हैं और फिर हमें ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ समझ आती है। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, व्हाट इज़ लाइफ इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम इसे समझेंगे। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाना है, आपने बहुत गौर से ये वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। बायोलॉजी ने भी लाइफ को मुकम्मल तौर पे आइडेंटिफाई नहीं किया है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में ऐसी जो कि अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई हैं, ठीक है। तो हम बायो को मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बट हम कुछ कैटेगरीज बनाते हैं उसको समझने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, यानी किस तरह से लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है, उस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी है। अब हमारा सवाल ही यही है कि ज़िंदगी क्या है? तो लाइफ हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये सब काम हो रहे हों, हम उनको कहेंगे कि वो ज़िंदा है या उसमें लाइफ है, ठीक है। क्या क्या काम होते हैं? डाइजेशन, कि क्या वो ऑर्गेनिज्म या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डाइजेस्ट करता है, अपना खाना हज़म करता है। रेस्पायरेशन, सांस लेता है। मेटाबॉलिज्म, वो जो कुछ भी खाता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो मूवमेंट भी करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा। ग्रो भी होगा, जैसे प्लांट कभी मूव नहीं करते हैं पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। किस तरह? हाइट में, कि अभी वो छोटे फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो ये ग्रोथ कहलाती है, तो ये भी इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। 6, डेवलपमेंट, हर कुछ डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट एक टाइम पर सीड थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो छोटा प्लांट, फिर बड़ा प्लांट, फिर ट्री के बाद उसमें फ्रूट्स लगते हैं। तो वो डेवलपमेंट के उसमें आता है कि वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेवलप हो रहा है। इनमें से कोई भी एक क्वालिटी अगर उसमें होती है तो उसको हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्सक्रीशन, क्या वो एक्सक्रीट कर रहा है? जैसे पसीना, हमारे जो बॉडी में से पसीना रिलीज़ होता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऐसे एनिमल भी करते हैं और ऐसे प्लांट भी करते हैं, ठीक है। प्लांट भी अपनी बॉडी से, अपने पत्तों में से वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इरिटेबिलिटी है उसके अंदर, यानी स्टिमुलाई, सेंस करना, खुशबू हम सेंस करते हैं, हम गर्म ठंडा सेंस करते हैं, तो टच को सेंस करते हैं। इस तरह से प्लांट्स भी करते हैं, ठीक है। आपने वो प्लांट का नाम तो सुना ही होगा जिसको हम टच करते हैं तो वो अपने पत्तों को डिफरेंट शेप में चेंज कर लेता है, टच मी नॉट,
ठीक है। इस तरह से आपने सनफ्लावर भी देखा ही होगा। सनफ्लावर सूरज की तपिश को देखते हुए, सूरज की डायरेक्शन को देखते हुए अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, सर्किल करता रहता है, मूव करता रहता है। तो वो कहलाता है क्या, इस इरिटेबिलिटी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर इनमें से कोई भी चीज़ पाई जाए, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करना, तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अब हमें समझ आया कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ को हम, अगर मैं इसको समराइज़ कर दूँ और आप इसको पेपर में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे कि लाइफ को हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ के तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये खुसूसियात पाई जाए जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन, या इनमें से कोई भी एक भी खुसूसियत पाई जाए, तो हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यही क्वालिटी कहलाती है लाइफ। ठीक है, मेरा ख्याल है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है।